हेलो स्टूडेंट, सीजी शिक्षा में आपका स्वागत है। मैं कांति केशरवानी आज आपको पढ़ाऊंगी क्लास 11th का अध्याय नंबर 2.2a या फिर 3 भी बोल सकते हैं हम लोग। अध्याय 3 जगत मोनेरा। ठीक है, हम लोग जैवीय वर्गीकरण के बाद कौन सा पढ़ेंगे? जगत मोनेरा। हम लोग जब वर्गीकरण पढ़ रहे थे तो उसमें सबसे पहला जो जगत लिया गया था जगत मोनेरा। आज उसके पहले चैप्टर में हम लोग ने क्या पढ़ा था? पुराने वीडियोज़ में हम लोगों ने उसके सिर्फ सिम्टम्स मतलब उनके सिर्फ लक्षण सिग्निफिकेशंस पढ़े थे। आज उसके बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे इस चैप्टर में, जिसका नाम है किंगडम मोनेरा, जगत मोनेरा। देखते हैं इस चैप्टर में, इस लेसन में, इस पार्ट में हम लोग कौन से सिलेबस को कवर करेंगे। इसमें करेंगे प्रमुख लक्षण एवं वर्गीकरण। मोनेरा जगत का प्रमुख लक्षण क्या क्या है, मोनेरा जगत में वर्गीकरण कैसे होता है, उनमें उपस्थित जीवों में जनन कैसे होता है, उनका पोषण कैसा है, पोषण विधि कैसा है, उनका खाना पीना क्या है ना, उनके बारे में पूरा डिटेल से अध्ययन हम इस लेसन में करेंगे। ठीक है, तो इसमें पहला टॉपिक है जगत मोनेरा के जीव, ऑर्गेनिज्म ऑफ किंगडम मोनेरा। इस जगत में कौन कौन से जीव पाए जाते हैं, है ना, देखते हैं। विटकर जो वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या किया था, सभी प्रोकैरियोटिक कोशिका मतलब जो प्रोकैरियोटिक कोशिकीय संगठन वाले जीव होते हैं, मोनेरा जो है मतलब क्या है, प्रोकैरियोटिक कोशिका मतलब क्या होता है कि जो जिसका केंद्रक जो होता है वो मैच्योर नहीं होता और झिल्ली द्वारा घिरा नहीं होता है, एक आवरण द्वारा घिरा नहीं होता है, उसको मोनेरा जगत के अंतर्गत रखा गया है। इस जगत के जो सभी जीव होते हैं वो सूक्ष्म जीव होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। इनकी कोशिकाओं में केंद्रकीय पदार्थ सुनिश्चित केंद्रकीय झिल्ली से नहीं घिरा होता है, अभी हम लोगों ने देखा। इनका क्या होता है, इनमें जो रिक्तिका होती है, वैक्यूल जो होती है, माइटोकॉन्ड्रिया होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक कोशिका में कौन कौन से जो क्या बोलते हैं भाग पाए जाते हैं, कौन कौन से अंग पाए जाते हैं, तो उनमें जो रिक्तिका होती है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होती है, गोल्जी बॉडी होती है, ये नहीं पाए जाते किसमें? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। और प्रोकैरियोटिक कोशिकीय जो जीव होते हैं उनको किस में रखा गया है? मोनेरा जगत में रखा गया है। इस जगत के जीव में क्या होता है, कुछ जीवों में प्रकाश संश्लेषण की पटलिका लैमेली पाई जाती है, प्रकाश संश्लेषण की क्षमता नहीं होती है लेकिन एक झिल्ली पाई जाती है उसके लिए। ठीक है, उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता थोड़ी बहुत पाई जाती है, 100% प्रकाश संश्लेषण की क्षमता इनमें नहीं होती है। इस जगत के अन्य जीव क्या होते हैं? रसायन स्वपोषी होते हैं, कीमो ऑटोट्रॉपिक होते हैं। कीमो ऑटोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है? रासायनिक पदार्थों से अपना पोषण विधि कंप्लीट करते हैं। अथवा परपोषी होते हैं। हेटेरोट्रॉपिक होते हैं मतलब दूसरे जीवों के साथ रहकर अपना भोजन ग्रहण करते हैं। मोनेरा जगत के कुछ जो सदस्य होते हैं वो क्या होते हैं? नाइट्रोजनी वातावरण नाइट्रोजन को क्या कहते हैं? नाइट्रोजनी यौगिकों में स्थिरीकृत करने की क्षमता होती है। ठीक है, मतलब जो हम लोग का जो एटमॉस्फेयर होता है उसमें सारे प्रकार के कंपाउंड्स होते हैं, है ना। ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, नाइट्रोजन होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। तो उनमें जो नाइट्रोजन युक्त जो पदार्थ होते हैं या फिर नाइट्रोजनी कंपाउंड्स होते हैं उनको क्या कहता है? स्थिरीकरण करने की क्षमता इनके मोनेरा जगत के कुछ जीवों में पाई जाती है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं इंग्लिश में इसको। मोनेरा जगत के प्रमुख लक्षण कौन कौन से हैं देखते हैं। ये क्या कहता है, ये एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जो होता है, पहला चीज मोनेरा जो होता है वो एक कोशिकाओं से मिलकर बना जीव होता है। ठीक है, फिर दूसरा जो है अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? नग्न वृत्ताकार डीएनए होता है। जो अनुवांशिक पदार्थ मतलब कि जो डीएनए और आरएनए जो होते हैं इसमें, तो जो डीएनए अनुवांशिक पदार्थ के रूप में होता है वो नग्न होता है, मतलब वो किसी झिल्ली से नहीं घुना होता है और क्या होता है? वृत्ताकार होता है, घुमा हुआ गोल आकार में होता है। दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग का अभाव होता है। जितनी भी कोशिकांग होती है, कोशिका में जितने अंग पाए जाते हैं उनको कोशिकांग बोलते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, रिक्तिका, है ना, और क्या बोलते हैं आपके और जो अलग अलग अंग पाए जाते हैं, ये सारे अंग जो डबल झिल्ली वाले होते हैं, दोहरी झिल्ली से घिरे हुए होते हैं, वो इनमें नहीं पाए जाते हैं। है ना, लाइसोसोम नहीं होता, क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है,
ठीक। परंतु प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया में थैलेकोइड झिल्लियाँ पाई जाती है। जो बैक्टीरियाज होते हैं प्रकाश संश्लेषी जो करते हैं उनमें क्या पाया जाता है, थाइलेकॉइड उपस्थित होता है, प्रेजेंट होता है। मोनेरा के जो अधिकांश जीवों की कोशिका भित्ति होती है म्यूरिन नामक पदार्थ की बनी होती है। मोनेरा जो जगत होता है उसका अधिकांश जो जीव होता है उसकी जो कोशिका भित्ति होती है ना, कोशिका भित्ति वो किससे बनी होती है, म्यूरिन नामक पदार्थ से बनी होती है। यह जो पदार्थ होता है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन भी कहलाता है। यह जो म्यूरिन पदार्थ से बनी होती है यह पदार्थ क्या कहलाता है, पेप्टाइडोग्लाइकेन कहलाता है। इनके डीएनए में प्रोटीन का अभाव होता है। जो डीएनए पाया जाता है उसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता, सिर्फ न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं। ठीक है। कुछ कुंडलित डीएनए रज्जु कोशिका द्रव्य में उपस्थित होते हैं। कुछ जो डीएनए होते हैं कुंडलित मतलब जो घूमे हुए घुमावदार जो डीएनए होते हैं वो किन में पाए जाते हैं, जो कोशिका द्रव्य होता है ना, जो कोशिका में जो फ्लूइड पाया जाता है कोशिका द्रव्य जिसको बोलते हैं, चिपचिपा पदार्थ होता है उसमें प्रेजेंट होता है कौन, जो डीएनए होता है वो। इस प्रकार के केंद्रक के केंद्रकाभ में न्यूक्लियोइड्स कहलाते हैं। मतलब जिनमें केंद्रक का अभाव होता है, पूर्ण मैच्योर्ड मतलब क्या बोलना चाहिए, परिपक्व केंद्रक का अभाव होता है उसके इस प्रकार के केंद्रक को क्या बोलते हैं, केंद्रकाभ न्यूक्लियोइड बोलते हैं। कशाभिकाएं मतलब फ्लैज, कशाभिकाएं किसको बोलते हैं, जो उनके बॉडी में क्या पाया जाता है, ऐसे धागे नुमा एक संरचना पाया जाता है उसको बोलते हैं कशाभिकाएं या फ्लैजिलिन है ना नामक, जो किससे बना होता है, फ्लैजिलिन नामक जो इकाई होता है, प्रोटीन की उप इकाई होता है उससे निर्मित होता है। फ्लैजिलिन नामक प्रोटीन की उप इकाइयों से निर्मित होता है, इसलिए उसको फ्लैजिला बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में क्या बोलते हैं, कशाभिकाएं। ये क्या होता है, जो कोशिका होता है मतलब जो जीव का शरीर होता है उसमें एक धागे नुमा संरचना के रूप में उपस्थित होता है। इनमें जनन जो होता है वो कैसे होता है, बाइनरी फिजन होता है। द्विविखंडन की क्रियाविधि, जो शरीर जो होता है वो दो भागों में विभक्त होने से इनमें जनन होता है। लैंगिक जनन अनुपस्थित होता है। इनमें मादा और नर जो गैमेट्स होते हैं वो पूर्णतः अनुपस्थित होते हैं, लेकिन कुछ जातियां में क्या होता है, आनुवांशिक पुनर्योजन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन अर्थात आनुवांशिक पदार्थ का आदान प्रदान से क्या होता है, आदान प्रदान होता है। आनुवांशिक आदान प्रदान कैसे होता है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के माध्यम से होता है। और इसमें कैसा जनन होता है, द्विविखंडन होता है, बाइनरी फिजन होता है ना। और क्या होता है, इसमें लैंगिक जो जनन होता है वो पूर्णतः अनुपस्थित होता है। मोनेरा जगत के अधिकांश जो जीव होते हैं वो परपोषी होते हैं, हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, दूसरे जीवों पर अपने पोषण के लिए निर्भर होते हैं। वे अपना पोषण घोल के रूप में अवशोषित करते हैं, मतलब क्या, लिक्विड तरल के रूप में क्या करते हैं, कुछ चूसकों के माध्यम से अवशोषित करते, खींचते हैं, है ना। कुछ जीव होते हैं जो स्वपोषी अथवा प्रकाश संश्लेषी होते हैं, जो कि CO2 को मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का अपघटन कर अपना भोजन प्रकाश और ऊर्जा द्वारा प्राप्त कर लेते हैं। CO2 का अपघटन करते हैं, अपघटन करना मतलब तोड़ना, अपघटित मतलब तोड़ना होता है ना। इसका क्या करते हैं, अपघटन करते हैं और भोजन जो होता है उसको ऊर्जा और प्रकाश के रूप में क्या कर लेते हैं, अपने अंदर ले लेते हैं। जबकि कुछ जो जीव होते हैं वो CO2 के अपघटन के लिए आवश्यक ऊर्जा रासायनिक अभिक्रियाओं से प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे जीवों को क्या कहते हैं, रसायन संश्लेषी जीव कहते हैं। कौन से जीवों को, जो कार्बन डाइऑक्साइड को अपघटन करके अपने अंदर पोषण विधि के लिए अवशोषित कर लेते हैं। कुछ जीवाणु तथा कुछ साइनोबैक्टीरिया सहजीवी होते हैं। कुछ जो जीवाणु होते हैं है ना, जो बैक्टीरियाज होते हैं वो क्या होते हैं, सहजीवी होते हैं, साइनोबैक्टीरिया बोल सकते हैं इसको। ये क्या होते हैं, सहजीवी होते हैं, मतलब एक साथ रहकर अपने पोषण की विधि को कंप्लीट करते हैं, पूरा करते हैं। उसके बाद है वातावरण नाइट्रोजन के स्थिरीकरण। वातावरण में, हमारे वातावरण में एटमॉस्फेयर में बहुत सारे प्रकार के गैसेस पाए जाते हैं, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोडाइऑक्साइड। तो ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन की क्षमता केवल मोनेरा जगत के कुछ जीवों में या जीवाणुओं तथा साइनोबैक्टीरियाज में पाई जाती है। कंप्लीट। आगे देखते हैं, मोनेरा जगत के जो जीव होते हैं वो क्या करते हैं, जैव मंडल के प्रमुख अपघटक, डिकम्पोजर तथा खनिज कारक, मिनेरल्स का कार्य करते हैं। खनिज कारक मतलब खनिजों को भी
तोड़ने का, अपघटित करने का कार्य करते हैं। कौन? मोनेरा जगत के जो जीव होते हैं वो जैवमंडल के प्रमुख अपघटक का कार्य करते हैं। इन शॉर्ट हम लोग देखेंगे तो कौन कौन से लक्षण होते हैं इनमें मोनेरा जगत में। ये क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव होते हैं। दूसरा है आनुवांशिक जो पदार्थ होता है वो नग्न होता है। जो तीसरा है उनमें क्या होता है, जो कोशिकांग होते हैं दोहरी झिल्ली वाले वो प्रेजेंट नहीं होते हैं। इसमें क्या होता है, कोशिका भित्ति जो होता है वो म्यूरिन का बना होता है। इनके जो डीएनए होते हैं उनमें प्रोटीन नहीं पाए जाते हैं और जो डीएनए होता है वो वृत्ताकार में मध्य में होता है और कुछ जो डीएनए होते हैं वो क्या होते हैं, कोशिका द्रव्य में भी पाए जाते हैं। फ्लैजिला पाया जाता है, मतलब एक रस्सीनुमा संरचना पाया जाता है। इनमें जो जनन होता है वो लैंगिक जनन नहीं होता है, द्विविखंडन द्वारा इनमें जनन होता है ना। इसमें क्या होता है, इसके जीव में क्या होते हैं, जो पोषण विधि होती है वो परपोषी होती है। इसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता पाई जाती है, वातावरण में उपस्थित नाइट्रोजन की स्थिरीकरण की क्षमता पाई जाती है। इनमें रासायनिक पदार्थों के जैसे CO2 का अपघटन करने की क्षमता पाई जाती है। सहजीवी भी होते हैं। मोनेरा जगत के जो जीव होते हैं वो क्या करते हैं, अपघटक का भी कार्य करते हैं। इतने में हमारा मोनेरा जगत के जीवों का जितना भी लक्षण था वो आपका कवर हो गया है। ठीक है, उसके बाद है मोनेरा का वर्गीकरण। मोनेरा जगत में भी जो जीव पाए जाते हैं, जो जीव प्रेजेंट होते हैं, जो जीव हैं उनका भी वर्गीकरण है। उनके विकास और किसके आधार पर देखते हैं, उनका भी क्लासिफिकेशन है। ठीक है, तो हम लोग इस टॉपिक में क्या पढ़ेंगे, मोनेरा जगत में जो प्रेजेंट जीव हैं, उपस्थित जीव हैं, उनका वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ मोनेरा। जगत मोनेरा को 2 महासमूहों में मेजर ग्रुप्स में बांटा गया है। ठीक है, मोनेरा को कितने मेजर ग्रुप्स में बांटा गया है, तो 2 मेजर ग्रुप्स में बांटा गया है, विभाजित किया गया है। महासमूह एक आर्की बैक्टीरिया अथवा प्राचीन जीवाणु, जो बहुत पहले के जो जीवाणु हैं जिनको क्या बोलते हैं, आर्की बैक्टीरिया बोलते हैं या फिर क्या बोलेंगे, प्राचीन जीवाणु बोलते हैं। फिर ठीक है, ये महासमूह एक में क्या हो गया, आर्की बैक्टीरिया हो गया। और दूसरा है आपका यू बैक्टीरिया, ये दूसरा महासमूह है। क्लियर। अब जो यू बैक्टीरिया है, यू बैक्टीरिया समूह को भी फिर पुनः से 2 बार विभाजित किया गया है। क्लियर। समूह 1 में क्या रखा गया है, बैक्टीरिया, और समूह 2 में रखा गया है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया, अच्छा बैक्टीरिया जो है उसमें क्या है देखेंगे आगे। जो दूसरा साइनोबैक्टीरिया है उसमें क्या है, नीलहरित शैवाल। मोनेरा जगत के प्रमुख समूहों का वर्णन संक्षिप्त में किया गया है। पहला हम लोग मोनेरा जगत को किस 2 भागों में बांटा गया है, 2 भागों में, 2 महासमूहों में बांटा गया है। पहला जो महासमूह है उसको बोलते हैं आर्की बैक्टीरिया या प्राचीन बैक्टीरिया। दूसरा जो महासमूह है उसको बोलते हैं यू बैक्टीरिया। आप ऐसे शॉर्ट में नोट्स बनाते जाएंगे तो आपको पढ़ने में आसानी होगी, क्योंकि आप ऐसे डिटेल्स एग्ज़ाम के टाइम में नहीं पढ़ सकते। आपको अपने याद रखने के लिए इस प्रकार के शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए। तो आप लोग जब भी पढ़ते हैं तो क्या करेंगे, एक पेंसिल या फिर पेन और कॉपी साथ में लेके बैठे। तो जब क्लासिफिकेशन लिखते हैं हम लोग, क्लासिफिकेशन को 2 महासमूहों में बांटा गया है। पहला महासमूह है आर्की बैक्टीरिया और दूसरा महासमूह है यू बैक्टीरिया। तो जो आर्की बैक्टीरिया है उसमें प्राचीन जीवाणुओं को रखा गया है। देन यू बैक्टीरिया जो है उसमें जो नए जीवाणु है, नए विकास के क्रम में जो जीवाणु है उनको रखा गया है। अब यू बैक्टीरिया को फिर से 2 समूहों में बांटा गया है। तो ग्रुप जो 1 है, मतलब पहला जो समूह है उसमें आते हैं जीवाणु मतलब बैक्टीरिया, और दूसरा जो दूसरा समूह है वो है साइनोबैक्टीरिया और नीलहरित शैवाल। ठीक है, ये उसमें से प्रमुख समूह कौन कौन से हैं देखते हैं। आर्की बैक्टीरिया, जीवाणु, एक्टिनोमाइसिटीज। फिर उसको अगर प्रमुख समूह, अगर इन जो वर्गीकरण किया गया, वर्गीकरण कैसे किया गया था मैं एक बार और लिख देती हूँ आपके लिए। आप लोग नोट कर सकते हैं, जगत मोनेरा महासमूह 1,
महासमूह 2, ठीक है। इसमें क्या आएगा, आर्की बैक्टीरिया, फिर आएगा यू बैक्टीरिया। अब जो आर्की बैक्टीरिया को छोड़कर इसको 2 समूहों में बांटा गया है, ग्रुप 1 है और ग्रुप 2 है। ग्रुप जो 1 है वो है आपका बैक्टीरिया और ग्रुप 2 है जो वो है आपका नील हरित शैवाल या फिर साइनोबैक्टीरिया, है ना। अगर इसको इस वर्गीकरण के अनुसार हम लोग दूसरा जो प्रमुख समूह की बात करेंगे तो कौन कौन से प्रमुख समूह हैं, तो पहला है देखो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, ऐसा आपको फिर ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। फिर प्रमुख समूह में देखेंगे तो आर्की बैक्टीरिया, जीवाणु, एक्टिनोमाइसीटीज, है ना, फिर नील हरित जीवाणु, माइकोप्लाज्मा और रिक्सिया। 5-6 जो समूह हैं वो प्रमुख समूह में गिनती आते हैं। आर्की बैक्टीरिया, जीवाणु, एक्टिनोमाइसीटीज, नील हरित शैवाल जीवाणु या फिर जीवाणु, है ना, फिर माइकोप्लाज्मा और रिक्सिया बोलते हैं जिसको। क्लियर। अब देखते हैं आगे जो आर्की बैक्टीरिया है। पहला समूह क्या बताया गया, आर्की बैक्टीरिया बताया गया। तो आर्की बैक्टीरिया क्या है, वैसे प्राथमिक जीवाणुओं के जो समूह होते हैं जिनकी कोशिकाओं की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, पॉलीसेकेराइड एवं प्रोटीन की बनी होती है। जो कोशिका होता है, मतलब ये तो एक कोशिकीय जीव है, तो उसका जो कोशिका भित्ति जो होता है वो किससे बना होता है, पॉलीसेकेराइड, है ना, और किससे बना होता है, प्रोटीन से बना होता है। क्लियर। आप अंडरलाइन करते जाएंगे बुक में कि क्या क्या आपको नोट डाउन करना है। तथा जिनकी कोशिका झिल्ली जो होती है वो क्या होती है, लिपिड श्रृंखलाओं में पाई जाती है। जो कोशिका भित्ति होती है किससे बनी होती है, पॉलीसेकेराइड में और प्रोटीन से बनी होती है। फिर जो बाहरी आवरण होता है उसका वो क्या होती है, लिपिड की टुकड़े वाली श्रृंखला में होती है, शाखित श्रृंखला में, जिसको क्या बोलते हैं, आर्की बैक्टीरिया बोलते हैं। इस प्रकार जो पाया जाता है जिस जीवाणु में उसको क्या बोलते हैं, आर्की बैक्टीरिया कहते हैं। अगर इसको परिभाषा अनुसार कर बोलें तो जिनकी कोशिका भित्ति पेप्टाइडोग्लाइकेन्स के नहीं पाए जाते हैं, इस प्रकार के झिल्ली के कारण आर्की बैक्टीरिया जो होती है वो अत्यधिक ताप एवं पीएच अम्लीयता में भी जीवित रह जाते हैं। अगर इनका जो कोशिका भित्ति होता है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन के नहीं बने होते हैं। इसका कारण ये है कि जो जीवाणु होते हैं, मतलब जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं, वो बहुत ही अम्लीय जो वातावरण होता है ना, या फिर बहुत अधिक जो जहाँ पे ताप होते हैं वहाँ पर भी ये जीवित रह जाते हैं। तथा ये क्या होते हैं, ये न्यूनतम आवासीय स्थिति में भी सुगमता से रह लेते हैं, जिनका न्यूनतम ताप में भी ये आसानी से रह लेते हैं। ठीक है। ये जो जिस वातावरण में रहने की जो इनकी अनुकूलता है, अनुकूलन क्षमता है, वो क्या होती थी, प्राचीन जो जगत होता था, प्राचीन पृथ्वी में ऐसा वातावरण हुआ करता था, है ना। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन जो पृथ्वी थी उसमें किस प्रकार का वातावरण था, बहुत ही अम्लीय, बहुत अधिक ताप, या फिर कहीं कहीं पे बहुत न्यूनतम ताप भी होता था। तो इस प्रकार की स्थिति में रह पाने के कारण इसको क्या बोला जाता है, इसको इन्हें क्या बोलते हैं, जीवित जीवाश्म, लिविंग फॉसिल्स भी कहा जाता है। ठीक है। इनके जो राइबोसोमल आरएनए जो होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड्स का अनुक्रम भिन्न होता है। जो इनका आरएनए का क्रम होता है ना, आरएनए में जो न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं, आपको पता ही है कि जो आरएनए होता है उनमें न्यूक्लियोटाइड्स का, डीएनए और आरएनए में न्यूक्लियोटाइड्स का क्रम होता है। तो जो न्यूक्लियोटाइड्स के क्रम होते हैं ना, वो नॉर्मल आरएनए की अपेक्षा इनके जो आरएनए होता है उनमें क्या पता है, सीक्वेंस जो होता है वो चेंज होता है, अनुक्रम जो होता है वो चेंज होता है। इनमें प्रतिजैविकों एंटीबायोटिक्स के प्रति संवेदनशीलता भी भिन्न होती है। इनकी जो सेंसिटिविटी होती है, मतलब ये जो प्रतिजैविक मतलब एंटीबॉडी जो दिया जाता है उनके प्रति इनका जो व्यवहार होता है वो अन्य जीवाणुओं से भिन्न होता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, प्राचीन बैक्टीरिया भी बोलते हैं इसको, है ना, प्राचीन बैक्टीरिया भी बोलते हैं। उसके बाद क्या है, आर्की बैक्टीरिया के प्रकार। आर्की बैक्टीरिया को कैसे कैसे और किन समूहों में बांटा गया, देखते किस आधार पर।
परिस्थितियां तथा वास स्थान के आधार पर आर्की बैक्टीरिया को अलग अलग समूहों में बांटा गया है। पहला है लवण प्रिय आर्की बैक्टीरिया, हेलोफिलियस आर्की कैरेक्टेरिया। ठीक है, इस प्रकार का जो आर्की बैक्टीरिया होता है वो लवण प्रिय मतलब क्या होता है, जो नमक होता है ना, नमक में क्या होता है आपका जो मतलब नमक की जो सांद्रता होती है ना विलयन में, उसको क्या बोलते हैं, लवण बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, आर्की बैक्टीरिया अधिक नमक की सांद्रता वाले विलयनों में भी अपना जीवन यापन कर सकते हैं। जहाँ पे लवणीय अवस्था जो होता है वो बहुत अधिक होता है ना, अधिक सांद्रता वाला होता है, उसमें भी जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं वो अपना जीवन यापन कर सकते हैं, वो भी आसानी से। ये अवायवीय प्रकृति के होते हैं, मतलब क्या होता है, अवायवीय प्रकृति के मतलब जहाँ पे वायु ना भी हो, यहाँ पे वो अपना जीवन, हम लोग क्या बिना वायु के जीवन जी सकते हैं, नहीं। हम लोग क्या पूरे संसार में जितने भी जीव हैं जो बिना वायु में उपस्थित जो गैस होते हैं उनको लिए बिना जीवित नहीं रह सकते। लेकिन जो आर्की बैक्टीरिया होता है वो क्या होता है, वायु अवायवीय रहित होता है। उसके बाद क्या होता है, प्रकृति का होता है। फिर सूर्य की उपस्थिति में इनमें बैंगनी रंग की वर्णकीय झिल्ली विकसित हो जाती है। जब सूर्य का प्रकाश इनमें पड़ता है ना आर्की बैक्टीरिया के ऊपर, तो इनका जो कलर होता है ना वो कैसा हो जाता है, बैंगनी रंग का हो जाता है। और ये क्या करते हैं, जब सूर्य का प्रकाश इनके ऊपर पड़ता है तो एटीपी का संश्लेषण करते हैं अप्रकाश संश्लेषी प्रक्रियाओं के तहत। आप लोग 10वीं में, जब आप लोग 10वीं कक्षा में थे तब पढ़े थे प्रकाश संश्लेषण और अप्रकाश संश्लेषण। तो जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो धूप की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, और जो अप्रकाश संश्लेषण होता है मतलब है ना, वो किस में होता है, अंधेरे में होता है। तो ये क्या बोलता है कि जो आर्की बैक्टीरिया है, आर्की बैक्टीरिया जो जीवाणु हैं वो क्या करते हैं, जो सूर्य ये क्या करते हैं, अप्रकाश संश्लेषी प्रक्रियाओं के तहत क्या करते हैं, एटीपी का संश्लेषण करते हैं। एटीपी का उपयोग किस क्रिया के लिए किया जाता है, जो एटीपी का संश्लेषण कर लेता है आर्की बैक्टीरिया, उसका उपयोग किस लिए किया जाता है, उपापचयी क्रियाओं के लिए किया जाता है। हेलोबैक्टीरियम, उदाहरण के लिए कौन कौन से आर्की बैक्टीरिया है, हेलोबैक्टीरियम, हेलोकॉकस आदि। कौन कौन से उदाहरण है इसको, हेलोबैक्टीरियम और हेलोकॉकस आदि। मैथेनोजीनस आर्की बैक्टीरिया, दूसरा है मैथेनोजीनस आर्की बैक्टीरिया। ये भी जो होते हैं जीवाणु जो होते हैं वो क्या होते हैं, देखो परिस्थितियों एवं आवास स्थान के आधार पर हम लोग इसका वर्गीकरण पढ़े। तो पहला था लवण प्रिय आर्की बैक्टीरिया, अब दूसरा है मैथेनोजीनस आर्की बैक्टीरिया। ये भी क्या होते हैं, अवायवीय जीवाणु होते हैं, जहाँ पे वायु रहित में भी ये जीवन यापन कर सकते हैं। इनकी ये क्या होती है, इस प्रकार की विशेषता होती है कि अधिक अम्लीय स्थान पर, जहाँ पे बहुत अधिक अम्लीयता होता है उस स्थान पर भी ये क्या कर सकते हैं, जैसे कैसे वातावरण में जहाँ पे CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर क्या फॉर्मिक एसिड युक्त जो वातावरण होता है, या फिर जो मीथेन गैस क्या करता है ना, उत्पन्न करते हैं। जिस वातावरण में क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, या फिर क्या कहते हैं मीथेन गैस उत्पन्न करते हैं, देन क्या होता है, जो फार्मिक अम्ल वाला जो वातावरण होता है उसमें भी क्या करते हैं, ये आसानी से रह लेते हैं, जीवन यापन कर लेते हैं। ये क्या करते हैं, जो दलदल वाली भूमि होती है ना उनमें भी आसानी से रह लेते हैं, और जो पशु के आमाशय होते हैं, स्टमक होता है, इंटेस्टाइन होता है, उनमें भी जहाँ पे अम्लयता होती है पशु के आमाशयों में, उनमें भी ये क्या कर लेता है, आसानी से रह लेता है, अपना जीवन यापन कर लेता है। पशुओं के आमाशय में ये क्या करते हैं, जो सेल्यूलोज होता है, मतलब सेल्यूलोज का विघटन किण्वन का कार्य करता है। अच्छा, सेल्यूलोज आमाशय में जो सेल्यूलोज का विघटन क्यों होता है, सेल्यूलोज क्या होता है, जो पशु होते हैं वो किस प्रकार का भोजन करते हैं, हरे साग भाजी जो होते हैं है ना, घास वास जो होते हैं उनको कच्चा चबा जाते हैं, तो उनमें क्या पाया जाता है, सेल्यूलोज पाया जाता है। तो सेल्यूलोज को पचाने के लिए ये क्या करते हैं, सेल्यूलोज का पाचन के लिए क्या करते हैं, आमाशय में, पशुओं के आमाशय में उपस्थित रहते हैं और उनको विघटित करने का कार्य करते हैं। ये जो जैव गैस संयंत्र होता है ना, मतलब क्या कहते हैं, जो जैव गैस का जहाँ पे निर्माण होता है वहाँ पे भी हेल्प करता है ये। उदाहरण के लिए मिथेनोकॉकस, मिथेनोबैक्टीरियम, कौन कौन से आर्की बैक्टीरिया आएंगे, इनके कौन कौन से उदाहरण है, मिथेनोकॉकस और मिथेनोबैक्टीरियम। क्लियर। देन तीसरा देखते हैं हम लोग, ताप अम्ल प्रिय या थर्मो एसिडोफिल्स आर्की बैक्टीरिया।
तीसरा किस प्रकार के जीव होते हैं, ताप अम्लप्रिय या थर्मो एसिडोफिल्स आर्की बैक्टीरिया। इस समूह के आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं वो अवायवीय होते हैं तथा वायवीय दोनों होते हैं। मतलब इनमें अवायवीय मतलब क्या कहते हैं, ये वायु में भी जीवित रह सकते हैं और अवायवीय मतलब बिना वायु के भी ये क्या कर सकते हैं, बिना वायु वाले जीवों जगह में भी ये जीवित रह सकते हैं। प्रायः ये जो होते हैं सल्फर युक्त झरनों में जहाँ पे तापमान लगभग 80 सेंटीग्रेड तक होता है वहाँ पे भी ये जीवन यापन कर सकते हैं। वायवीय परिस्थिति में ये गंधक और गंधक अम्ल का ऑक्सीकृत कर देते हैं। जब वायवीय वातावरण में जाते हैं इस प्रकार के जीव तो क्या करते हैं, गंधक और गंधक अम्ल जो होता है ना, सल्फर या फिर सल्फर जो एसिड होता है, सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है उसको क्या करते हैं, ऑक्सीकृत कर देते हैं, ऑक्सीजनेटेड कर देते हैं, ठीक है, उसका ऑक्सीडेशन कर देते हैं। इनकी ऐसी सक्रियता के कारण अम्लीय जो वातावरण होता है, मतलब सल्फर और सल्फ्यूरिक अम्ल का जो क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड का जो ऑक्सीडेशन करते हैं उसकी ऐसी एक्टिवेशन के कारण, उनमें जो एक्टिवेशन होता है उनके कारण क्या होता है, जो पूरा होल वातावरण होता है, पूरा जो वहाँ का वातावरण होता है वो क्या हो जाता है, अम्लीय हो जाता है ना। अवायवीय परिस्थिति जब होता है, ये तो वायवीय परिस्थिति की बात हो गई, लेकिन जब अवायवीय परिस्थिति होता है तो इस प्रकार का जो आर्की बैक्टीरिया होता है वो क्या करता है, गंधक को किस में बदल देता है, हाइड्रोजन सल्फाइड में अपचयित कर देता है, ठीक है, रिडक्टेड कर देता है, रिडक्शन कर देता है, तोड़ देता है। अच्छा, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन क्या होता है, आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े ही होंगे, रसायन में पढ़ा ही होगा आप लोगों ने। तो ये क्या है कि जब ये अवायवीय परिस्थिति में जाती है, कौन जो अताप अम्ल प्रिय जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, आर्की बैक्टीरिया क्या करते हैं, वो जो गंधक होता है ना, गंधक सल्फर, उसको क्या करते हैं, सल्फाइड में, हाइड्रोजन सल्फाइड में चेंज कर देते हैं, रिडक्ट कर देते हैं, अपचयित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए थर्मोप्लाज्मा एवं थर्मोप्रोटियस। क्लियर। फिर इसकी उपयोगिता क्या है, आर्की बैक्टीरियाज की उपयोगिता क्या है। गोबर से गोबर गैस तैयार करने में आर्की बैक्टीरिया का उपयोग किया जाता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि गैस संयंत्र में जैव गैस बनाने में इसका उपयोग होता है। तो यही है कि गोबर से जो गोबर गैस का निर्माण हो रहा है उसमें क्या होता है, आर्की बैक्टीरिया का उपयोग होता है। जुगाली करने वाले जानवरों में रूमिनेटेड्स में ये सेल्यूलोज के किण्वन की क्रिया में योगदान करते हैं। मतलब जुगाली करने वाले जानवर जो होते हैं वो हरे साग भाजी, मतलब चरने वाले, आप लोग क्या यूज़ करते हैं, जो जानवर जो होते हैं वो क्या करते हैं, जो चारा चरने जाते हैं ना, वो क्या करते हैं, हरे घास, हरे पत्तियां खाती है, तो उनमें क्या पाया जाता है, सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है। सेल्यूलोज को पचाने में क्या करता है, वो हेल्प करता है, ठीक है। तो जो पशु होते हैं उनका जो डाइजेशन होता है, पाचन जो होता है वो आसानी से हो जाता है। फिर है दूसरा आपका बैक्टीरिया, जीवाणु। जीवाणु एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक तथा प्रायः अप्रकाश संश्लेषी जीव होते हैं। मतलब ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग नहीं लेते हैं। जिनके क्या, और इनका जो बॉडी होता है वो एक कोशिका से मिलकर बना होता, एक कोशिका से बना होता है। और क्या होता है, ये जो कोशिका होता है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है, जिनकी कोशिका में कोशिका भित्ति जो होती है वो म्यूकोपेप्टाइड्स की बनी होती है, ठीक है। ये जंतुओं की अपेक्षा पौधों में ज़्यादा लक्षणिक समानता का प्रदर्शन करते हैं। ये क्या करते हैं, जंतुओं, अच्छा, ये जो जीवाणु जो होते हैं वो जो बाकी जो जंतु होते हैं ना, बाकी जो जीव होते हैं, लक्षण जो उनका होता है वो जंतुओं से ना मिलते हुए वो पादपों में ज़्यादा इनका समानता होता है। इनके लक्षणों का समानता किससे ज़्यादा होता है, पादपों में होता है। क्लियर। जीवाणुओं के कौन कौन से सिम्टम्स हैं, जीवाणुओं के कौन कौन से लक्षण हैं, उनमें कौन कौन से लक्षण विद्यमान होते हैं, देखते हैं। इनकी जो कोशिका होती है वो चारों ओर निश्चित कोशिका भित्ति पाई जाती है। इनका जो कोशिका जो होता है ना उसके चारों ओर क्या पाया जाता है, कोशिका भित्ति होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, अधिकांश जीवाणु जो होता है वो स्वपोषी प्रकृति वाले होते हैं। मतलब खुद से अपना भोजन क्या करते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। पौधों के समान ही इनमें क्या पाया जाता है, विटामिन के संश्लेषण की क्षमता होती है। पौधों में क्या पाया जाता है, पादप जगत में हम लोग पढ़ेंगे कि जो विटामिन्स होता है ना, वो क्या हो जाता है, विटामिन्स का संश्लेषण किस में पाया जाता है, पादपों में पाया जाता है। तो उसके जैसे समानता कौन रखता है, जो जीवाणु होते हैं वो रखते हैं, ठीक है। फिर ये जो पोषक पदार्थों को घोल के रूप में ग्रहण करते हैं, लिक्विड तरल के माध्यम से क्या करते हैं, अवशोषित कर लेते हैं।
नेक्स्ट सिम्टम से इसका दूसरा लक्षण है स्वपोषित जीवाणुओं में अकार्बनिक पदार्थों जैसे CO2 में कार्बोहाइड्रेट बनाने की क्षमता होती है। जो खुद से अपना भोजन बनाते हैं वो क्या करते हैं, जो कार्बनिक पदार्थ होता है, अकार्बनिक जो पदार्थ होते हैं उनसे क्या बना लेते हैं, CO2 से कार्बोहाइड्रेट बनाने की क्षमता रखते हैं। कौन, जो जीवाणु होते हैं वो। कुछ जीवाणुओं की प्रकृति तंतुवत वृद्धि करने की होती है। तंतुवत मतलब क्या, रेशेनुमा वृद्धि करने की, तंतुवत करता है, ठीक है।